चुनावी जंग का ऐलान हो चुका है, तारीख भी तय हो चुकी है, लेकिन मामला यह है कि चुनावी मैदान में किस जात का कौन सा उम्मीदवार होगा और कौन बाजी मारेगा। बात करते हैं शिवहर लोकसभा की। वहां पर मामला यह है कि राजपूत की लड़ाई आखिरकार राजनीति में किस राजपूत उम्मीदवार से हो सकती है या कौन वहां उम्मीदवार होगा। आरजेडी, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी अपने अपने दावे खेल सकती है। वहां पर कहा यह जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड जो है लवली आनंद को चुनावी मैदान में उतार सकती है। आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहां पर लवली को नीतीश अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। तो सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार शिवहर की जो लड़ाई है राजपूत वर्सेस राजपूत हो सकती है क्या, या ये कि जो संभावित उम्मीदवार है वहां पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से तो लवली का नाम सबसे पहले चल रहा है और कुछ दिनों पहले उसमें खालिद अनवर का भी नाम आया था जो जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हो गए। अगर बात की जाए आरजेडी की तो आरजेडी की तरफ से जो मौजूदा समय में एमएलसी हैं फारूक शेख, उनका नाम आ रहा है, सैयद अबू दुजाना का भी नाम आ रहा है, लेकिन एक नाम और है उसमें, राणा रंजीत। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जो परिवार है वो राजनीति में बहुत जमाने से लोगों की सेवा करता आ रहा है। उनके पिता स्वर्गीय सीताराम सिंह बड़े कद्दावर नेता थे और उनका अपना एक वर्चस्व था पूरे बिहार की राजनीति में। लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में उनका शुमार होता था। 2004 में वो आरजेडी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, 3 बार वो मंत्री रहे हैं। तो उनके 2 पुत्र हैं, एक तो बेटा उनके जो है वो विधायक हैं और दूसरे हैं राणा रंजीत। इनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर इनको चुनावी मैदान में आरजेडी उतारती है तो राजपूत वर्सेस राजपूत हो जाएगा। जब चेतन आनंद ने आरजेडी के साथ धोखा दिया, तेजस्वी प्रसाद यादव का साथ छोड़ा और वो शाम को गिटार बजा रहे थे और सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरबार में थे और उनके नेताओं से मुलाकात हो रही थी, पाला बदल लिया उन्होंने। इस दौरान राणा रंजीत ने खुल करके उनके ऊपर हमला किया और कहा कि ये लोग धोखेबाज लोग हैं, इन्होंने जनता के साथ धोखा किया, इन्होंने कौम के साथ धोखा किया है। तो ऐसे गद्दार लोगों की राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और जनता इन्हें सबक सिखाएगी। लेकिन अब लड़ाई ऐसी है कि अगर राजनीति में होता क्या है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस जात का एक उम्मीदवार होता है, दूसरी पार्टी उसी जात का उम्मीदवार खड़ा करती है ताकि राजनीति की जंग का जो बैलेंस है वो बना रहे और राजनीति में अपनी पार्टी का बैलेंस ज्यादा ऊपर हो जाए ताकि आप जीत करके लोकसभा पहुंच जाए। तो यही स्थिति बिहार के अलग अलग लोकसभा में है, लेकिन शिवहर चर्चा में इसलिए है क्योंकि आनंद मोहन, लवली आनंद और चेतन आनंद का जो मसला है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जुड़ा है। आरजेडी छोड़ करके वो चले गए, तेजस्वी के विधायक थे, तो ऐसे हालात में शिवहर में नाराजगी है चेतन के खिलाफ, चेतन की मां के खिलाफ, चेतन के पिता के खिलाफ। तो ऐसे हालात में राणा रंजीत को अगर आरजेडी उम्मीदवार बनाती है, वो अभी जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, ये मुहिम चला रहे हैं, इनका अपना एक सियासी पैठ है, सियासी वजूद है, इनके पिताजी ने जो काम किया उसी काम को ये आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों से हमेशा खेत खलियान दुकान में जाकर के मुलाकात करते हैं। इनके पास एक 1.5 लाख वोट तो अभी इनके पास अपना जो मिशन चल रहा है उससे होगा। मुसलमान, यादव या दूसरी जात ओबीसी, ईबीसी के जो लोग हैं वो इनके साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन लड़ाई जो है वहां पर बहुत ही दिलचस्प हो सकती है। आरजेडी अगर उन्हें उम्मीदवार के तौर पर वहां प्रोजेक्ट कर देती है तो वहां पर राजपूत वर्सेस राजपूत हो जाएगा। और हाल के दिनों में जो लड़ाई है, राणा रंजीत ने जो खुल करके लड़ाई लड़ी है, जो चेतन आनंद के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिया है वो लगातार हमने भी आपको दिखाया, तो ऐसे हालात में उनका अपना एक सियासी कद बढ़ा है। तो आरजेडी अगर वहां पर राजनीति को दिलचस्प बनाने की कोशिश करती है तो उन्हें मैदान में उतार सकती है। वैसे आरजेडी के कई सारे उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के कई सारे उम्मीदवार हैं, जब समय आएगा तो ये तय होगा। और ये सारा जो मिशन है वो पार्टी अपने अपने स्तर से तैयार कर रही है ताकि जो लड़ाई है हर जगह हर जात के लोग उस तरह के अगर मुकाबले के तौर पर राजनीति में लोकसभा में उतारा जाएगा तो इसका सियासी फायदा हो सकता है।